हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और खूब सारी मस्ती भी कर रहे होगे। यार मस्ती करते रहो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे। सर वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड कब बताओगे बाबू, उस पर बात हो रखी है, पहले से ही यूट्यूब वीडियो में डाल रखा हूँ, आप वहाँ जाके गो थ्रू कर सकते हो। चलो देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। पहले मेरी बातों को सुनना समझना, फिर मैं आपको जो लिखा है उससे गो थ्रू करवा दूंगा। अभी उधर मत देखो, मैं आपको साइड में नीचे में दिख रहा हूँ, आप मुझे देखो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देखो। ठीक है सर, नाइस। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। देखो वैल्यू एडेड मेथड में हम लोगों ने नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया था। जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने जितनी की भी वैल्यू ऐड की थी एक पर्टिकुलर ईयर में, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में, हमने उन सभी को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। फिर हम लोगों ने इनकम मेथड पढ़ा, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा यार जितने भी लोग फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम नहीं। जितने भी लोग फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं वो सभी इनकम को जोड़ दो, उसको हम लोग नेशनल इनकम बोल देंगे। लेकिन हाँ, जब हम उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, फिर उसको एडजस्ट करके नेशनल पे ले आते हैं। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का बात कर रहे होते हैं, इट मीन्स कि हम लोग बात कर रहे हैं भैया कितने लोगों ने खर्च किया। एक्सपेंडिचर मेथड नाम से ही पता चल रहा है भैया ये एक तरीके का मेथड है जिससे नेशनल इनकम निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे बात किस चीज़ का होगा? खर्च का होगा। अब सवाल ये उठता है खर्च किन चीज़ों पे करना है। हमेशा याद रखना, खर्च जब भी होगा या फिर नेशनल इनकम जब भी हम लोग निकालेंगे तो हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही बात करेंगे। जिस वीडियो में मैंने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस बताया था, मैंने वहाँ पे ये साफ शब्दों में कहा था कि अगर कोई आपसे पूछ ले क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम लोग फाइनल और इंटरमीडिएट में, या फिर क्यों हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा गुड्स फाइनल है कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट है, मैंने साफ शब्दों में वहाँ कहा था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। और मैंने वहाँ ये भी कहा था कि हम लोग को अभी सर ने नहीं बताया कि क्या मतलब होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि भैया जितने भी लोगों ने फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे खर्च किया ना, फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, उसी खर्च को हम लोग नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। सर जैसे फाइनल गुड्स क्या होता है थोड़ा सा बता दोगे? हम लोग वो वीडियो बाद में जाके देख लेंगे। ठीक है बाबू, आप लोग जो बोलोगे वो करूँगा। गुड्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है फाइनल, एक होता है इंटरमीडिएट। और भी एक दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हम लोग अभी ये नहीं पढ़ रहे हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल समझना, ये पता है ये कौन है? ये मैं हूँ, ये गुरप्रीत सिंह है। ठीक है, ये ना कोचिंग में पढ़ा रहा था। ठीक है, इसकी मम्मी का फ़ोन आता है, मम्मी बोलती है कि कहाँ हो? हम बोले पढ़ा रहे हैं। एक काम करो, घर जब लौटना ना तो दूध का एक पैकेट ले आना, चाय पीना है हम लोग को। हम बोले ठीक है ले आएंगे। तो हम दूध का पैकेट लिए, दूध का पैकेट सुधा डेयरी से लिए। जिस सिटी में हम रहते हैं उस सिटी में सुधा डेयरी बहुत फेमस है। तो सुधा डेयरी से हम दूध का पैकेट लिए, घर ले गए, हम लोगों ने चाय पिया, ख़त्म किया। तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। लेकिन मान के चलो हमारे यहाँ मान के चलो कोई हलवाई है, मेरे घर के बगल में एक हलवाई है, लेट से वो भी सुधा डेयरी से ही दूध लेता है। लेकिन क्या वो अपने पीने के लिए लिया? सर नहीं। क्या वो चाय बनाने के लिए लिया? सर नहीं। वो क्या करता है, वो मिठाई बनाता है उससे, रसगुल्ला हो गया, और भी जितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिठाई बनती है, वो लिया। तो उसने इंटरमीडिएट जो उसने खर्च किया वो इंटरमीडिएट खर्च कहलाएगा। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे उसने खर्च नहीं किया, उसने इंटरमीडिएट पे खर्च किया। कहना क्या चाहते हो सर? क्योंकि उसने रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया, उसने मिल्क को किसी और चीज़ में कन्वर्ट किया, फिर मार्केट में बेचा। लेकिन हम ऐसा थोड़े किए। हम क्या किए, हम दूध को खरीदे, घर लाए, मम्मी चाय बनाई, हम और मम्मी मिल बैठ के चाय वाय पिए और दूध ख़त्म हो गया। सर अगर आप चाय बेचने निकल जाते तो सर, हाँ अगर हम चाय बेचने निकल जाते तो अगेन मेरे लिए दूध क्या हो जाता? इंटरमीडिएट। और लेकिन हम बेचे नहीं, हम खुद कंज्यूम किए, इसलिए मेरे लिए क्या कहलाया? फाइनल। सर पता कैसे चलेगा इंटरमीडिएट है कि फाइनल है? बाबू एंड यूज़ पे डिपेंड करते हैं ये चीज़ें। अगर इसके बारे में आपको अच्छे से समझना है उस वीडियो को रेफ़र कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। ठीक है सर, तो मैंने क्या कहा, एक्सपेंडिचर मेथड। आओ अब समझ में आएगा आपको। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर सर? ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कहाँ बनेंगे? प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जिस इकोनॉमी का बात हो रहा है उसी इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस हुए हैं। सर अच्छे से समझ में आ गया। आप कहना चाहते हो एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है वो खर्च जो हम लोगों ने फाइनल गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने में किया, जो कि एक साल के अंदर हमारे देश में ही प्रोड्यूस हुए थे। येस, एज सिंपल एज इट कुड बी। अब हम लोगों का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने कहा ना हम लोगों ने खर्च किया। अब हम लोगों में तो बहुत से लोग आएंगे भाई। चलो अब उन्हीं का हम लोग क्लासिफिकेशन समझते हैं। लेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो चार बातें निकल के आएंगी। कितनी बातें निकल के आएंगी सर? चार बातें। देखो
एक खर्च हो सकता है जो मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, मतलब हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या बोल सकते हैं इसको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। बोलते क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको डिनोट किससे करते हैं, सी से। अब पहले मैं चारों लिख देता हूँ, फिर दूसरा हमारे पास है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से। फिर तीसरा हमारे पास है इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। फर्दर क्लासिफिकेशन है इसका, बताऊंगा आपको। और लास्ट हमारे पास है सर नेट एक्सपोर्ट्स। लास्ट हमारे पास क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। बस अगर हम इन चारों को जोड़ दें ना, इन चारों को जोड़ दें, तो इन चारों को जोड़ने के बाद मेरे पास आ जाता है नेशनल इनकम, और हाँ सॉरी, इन चारों को जोड़ने के बाद मेरे पास आ जाता है जीडीपी एमपी। क्या आ जाता है, जीडीपी एमपी। और जब हम लोग इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, क्या एडजस्टमेंट्स है बताऊंगा, तो हम लोग कहाँ चल जा सकते हैं, एनएनपी एफसी, जिसको बोला जाता है नेशनल इनकम। अब आओ पहले पॉइंट पे बात करता हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है जब एक इंडिविजुअल या एक हाउस होल्ड, सर अब इंडिविजुअल और हाउस होल्ड क्या होता है, अगेन मैंने इस पर बात कर रखी है, प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर लो। मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें आती हैं और आप ये सारे टॉपिक्स, कीवर्ड्स जो है वो समझे हुए हो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर नहीं समझे हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल दूँगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 शुरू की 2 4 5 वीडियोस देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंकर्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए हाउस होल्ड। एक इंडिविजुअल मतलब मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, अगर हम लोग कुछ बाहर जाके खरीदते हैं फाइनल गुड्स को, जैसे आप बाहर गए, आपको ना कोल्ड ड्रिंक पीने का मन किया, आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी, पी के ख़त्म कर दिया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर आपने दूध लाया जैसे कि घर पे, और आपकी मम्मी ने चाय बनाई, आप लोगों ने पी के ख़त्म कर दिया, दैट इज़ व्हाट नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमें एक बात पता चल गई कि ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर एक तो आएंगे सर हाउस होल्ड और एक आएगा क्या, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, यानी यहाँ पे उनके भी खर्च जोड़े जाएंगे जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, एनजीओस चला रहे हैं, एनपीओस चला रहे हैं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग खर्च करते हैं। सर वो लोग कैसा खर्च करते हैं, अरे ऑब्वियस ही बात है यार, अगर वो लोग एनपीओ एनजीओ चला रहे हैं तो वहाँ खाना जाता होगा, वहाँ कपड़े जाते होंगे, वहाँ का मैनेजमेंट होता होगा, तो ये सभी खर्चे ही तो है बाबू, खर्चे ही तो है। हाउस होल्ड और इंडिविजुअल, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कंज्यूमर गुड्स पे खर्च करता है, कंज्यूमर गुड्स पे किस पे खर्च करता है सर, कंज्यूमर गुड्स पे। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है सर, बहुत से तरीके का होता है, 4 तरीके का। अगेन मैंने ये बातें पिछली वीडियोस में कर रखी हैं, देख लेना जाके। खाली मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ, जैसे ड्यूरेबल गुड्स, एसी, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि आपने बाहर गए, भूख लगा, ओएस का पैकेट लिया, लेस का पैकेट लिया, खा के ख़त्म कर दिया, नॉन ड्यूरेबल है। सेमी ड्यूरेबल मतलब आपका स्मार्टफोन, आपके कपड़े, आपके जूते 1-2 साल चलता है, फिर उसके बाद ख़त्म कर देते हो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे कि हम लोग एक इंडिविजुअल और एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन खर्च करता है, ठीक वैसे ही गवर्नमेंट भी खर्च करता है। गवर्नमेंट अगेन 2 तरीके से खर्च करता है बाबू, एक होता है इन्वेस्टमेंट वाला, एक होता है कंजम्पशन वाला। मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट 2 तरीके से खर्च करता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट वाला और एक होता है कंजम्पशन वाला। इन्वेस्टमेंट वाला हम लोग आई में समझेंगे, कंजम्पशन वाला यहाँ समझ लो। जैसे गवर्नमेंट जो है वो अपना स्कूल चलाता है, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे मिड डे मील्स होते हैं। हाँ जी सर, मिड डे मील्स होते हैं। तो देखो गवर्नमेंट खर्च कर रहा है फाइनल गुड्स पे। गवर्नमेंट जो है, जो हमारे बीएसएफ पे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, बॉर्डर पे जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर पे जो हमारे फोर्स है, जो हमारी मतलब हमारे जो क्या कहते हैं उसको हाँ, हमारी जो फोर्स है जो बॉर्डर पे, वो क्या कर रही है, हमारे जो सिपाही है वो क्या कर रहे हैं सर, फिर से बोलता हूँ गवर्नमेंट जो है वो 2 तरीके से खर्च करता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जैसे मिड डे मील्स दे दिया गया जो स्कूल में चलता है, बीएसएफ मतलब जो बॉर्डर पे हमारे जवान खड़े हैं, हमारे जो सैनिक तैनात है, उन तक कपड़े जाना, उन तक रिसोर्सेज जाना, उन तक खाना पीना जाना, तो वो भी कौन खर्च करता है, गवर्नमेंट करता है। हाँ सर, आप इन्वेस्टमेंट वाला बता रहे थे कि यहाँ समझ लेना। हाँ बाबू, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर 3 बातें निकल के आती हैं। कितनी बातें निकल के आती हैं सर, 3 बातें। पहली बात क्या है, जो हाउस होल्ड खर्च करता है, जो हाउस होल्ड खर्च करता है किस पे, हाउस होल्ड जो हमारे जो खर्च करते हैं, लेट्स से कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस पे, किस पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस पे, तो वो यहाँ लिखाएगा।
जो बिजनेसमैन खर्च कर रहा है वो यहाँ लिखाएगा, और जैसे जो गवर्नमेंट भी कभी कभी जो खर्च करता है वो भी यहाँ लिखाएगा सर। जैसे रोड, डैम, ब्रिज, ये सब गवर्नमेंट बना रहा है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है सर? देखो, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर दैन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और एक्सपोर्ट को हम लोग ई से। एक्सपोर्ट क्या होता है सर? सॉरी, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है सर? एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर दैन इम्पोर्ट। तो नेट इम्पोर्ट क्या होगा? इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होता है? वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ लेमन भाषा में। जब हम लोग कोई गुड्स को बाहर भेजते हैं अपने देश से बाहर, हमारे जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट। और जब हम लोग कोई गुड्स को एक जोग्राफिकल बाउंड्री में लेके आते हैं, वो क्या कहलाएगा? इम्पोर्ट। या यूँ बोल सकते हैं, जब फॉरेनर्स हमारे गुड्स का डिमांड करते हैं वो एक्सपोर्ट्स कहलाता है, और जब हम लोग फॉरेन में प्रोड्यूस हुए गुड्स का इस्तेमाल करते हैं तो या डिमांड करते हैं तो वो इम्पोर्ट कहलाता है। एज सिंपल एज इट कुड बी। सर सुनिए ना, थोड़ा सा ना घौच पौच हो गया, एक बार क्लासिफिकेशन अच्छे से बता दीजिएगा फिर से। सुन लो, भरवली बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन 4 तरीके का है: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग जी से, इन्वेस्टमेंट्स को आई से, एंड नेट एक्सपोर्ट्स को एन से। ये आपको मालूम होगा, राइट सर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, या इसका डेफिनेशन ये होता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड और इंडिविजुअल और एनी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर चाहे तो हाउस होल्ड ने, चाहे इंडिविजुअल, चाहे कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, उन लोगों ने कोई भी खर्च किया है कंज्यूमर गुड्स पे, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? सर वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सेम गोज विद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की एक साल के अंदर सरकार ने जितने भी कंज्यूमर गुड्स पे खर्च किया है वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद रखने वाला बात, वो फाइनल गुड्स होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सर यहाँ 3 तरीके का है। हाउस होल्ड का बात करेंगे तो वो लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस वाला खाली जोड़ेंगे और कोई नहीं जोड़ेंगे। सर बिजनेसमैन जो अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, कैसे बिजनेसमैन क्या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, ये बेसिकली फाइनल गुड्स का एक पार्ट हो जाता है। जैसे मान के चलो एक फार्मर है, बिज़नेस कर रहा है ना भाई, फार्मिंग कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, फॉर्म ऑफ बिज़नेस है। फार्मर जो है वो जो फार्मिंग किया उसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया, इन्वेस्टमेंट है। इससे उसका एफिशिएंसी क्या हो गया? बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट सर रोड, डैम, ब्रिज एक्सेट्रा बना रहा है जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हमारे इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसपोर्टेशन में आसानी मिल रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगेन ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास आया था नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट इम्पोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर दैन इम्पोर्ट, नेट इम्पोर्ट का मतलब इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट। बस आप इन चारों को जोड़ दो तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला बहुत से बच्चे रटते हैं, आप मत रटना। तो एक्सपेंडिचर मेथड से कोई आपसे पूछ ले, बताओ फार्मूला क्या होता है, आप बोलना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, माफ़ कर दो। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट सर वही लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट टोटल मिलके क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, आपको मिलेगा जीडीपी एमपी। लेकिन सर हम लोगों को तो नेशनल इनकम निकालना है। हाँ बाबू, जीडीपी एमपी में ऐसे क्या छेड़खानी करें कि हम लोग कहाँ पहुँच जाए? एनएनपी एफसी पे। देखो बताता हूँ, आप हो जीडीपी एमपी पे, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है एनएफआईए को जोड़ दो, एंड अगेन आपको प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, एनआईटी को क्या कर दो? माइनस कर दो। आप कहाँ पहुँच जाओगे? एनएनपी एफसी। सर ये आपने इतना ईजिली कैसे कर लिया? हमें भी सिखाओ ना। अगेन इसकी वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। नाइस। अगर हमने यहाँ तक चीज़ों को समझ लिया है, आप गो थ्रू कर सकते हो, मैंने आपके सामने ये खोल के रखा हुआ है, आप एक बार इसको देख लो। अगर हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को समझ लिया है अच्छे तरीके से, अब हम क्या कर सकते हैं? आपको एक क्वेश्चन कराएंगे और हम ये जो शक्तियाँ आपके अंदर गई है ना नेशनल इनकम की एक्सपेंडिचर मेथड वाली, इसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। बस यानी कि बिल्डिंग खड़ी कर दी है मैंने, ईंटा पत्थर प्लास्टर सब हो गया है, बस अब आपके जो कैलकुलेशन है उसमें पेंट लगाना, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग, दूसरा कोई आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। चलो कोशिश करते हैं। बोलता है भैया कैलकुलेट नेशनल इनकम।
आपको यहाँ पे बोलता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, ये कुछ सारी बातें आपको दी हुई है, मैंने पहले से लिख दी, मैं पढ़ देता हूँ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 है, प्रॉफिट आपका 100 रुपया है, रुपीज़ इन करोड़ चल रहा है, ठीक है, रुपीज़ किस में चल रहा है, करोड़ में। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, NIT है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, चेंज इन स्टॉक है, NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। सर ये क्या होता है, डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम है बाबू। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेट इम्पोर्ट्स। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आप लोग भी फिर मस्ती करो, मैं भी मस्ती करूँगा, है ना, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो मस्ती करनी है। हाँ सर प्लीज़ शुरू करो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बेस के साथ टिके रहना है, हमेशा याद रखें कि आपको अपना बेस कभी नहीं भूलना, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर हम लोग क्या प्लस करेंगे सर, क्या फार्मूला था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। याद रखने वाली बात, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, फिक्स्ड और ये ना क्या नाम है उसका, इन्वेंट्री वाली, उसका खास ख्याल रखना हमें। फिर हम लोग क्या प्लस करेंगे यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GDP MP। चलो देखते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 600, जो लिख दिया उसको टिक कर दो, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700, प्लस इन्वेस्टमेंट सर 250। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है, 250 है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसी को तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं कुछ, अरे बोलते नहीं हो, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं कुछ, नहीं सर आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप आगे बढ़ो सर, आप आगे बढ़ो। चलो ठीक है आगे बढ़ता हूँ। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया है, अगर नेट एक्सपोर्ट जोड़ेंगे तो नेट इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एज सिंपल एज इट कुड बी। कुछ यहाँ पर नया लॉजिक लगाया ही नहीं है मैंने। चलो देखते हैं, 600 प्लस 700, प्लीज़ मुझे छोड़ने दो कैलकुलेटर का। आप सर हम लोग भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, नहीं बाबू, एग्ज़ाम्स आपके हैं मेरे नहीं हैं, करो, मेरे को क्या है, मन है तो करो कैलकुलेटर का इस्तेमाल। 1520 GDP MP ठीक है सर, 1520 आए। लेकिन क्या क्वेश्चन ने आपसे GDP MP निकालने को बोला, नहीं सर, क्वेश्चन बोल रहा है नेशनल इनकम निकालो। चलो नेशनल इनकम निकालते हैं, क्या दिक्कत है, देखते हैं। GDP MP में ऐसा क्या छेड़े कि सर हम लोग NNP FC पे चल जाएं। मालूम है ना नेशनल इनकम कैसे निकलता है, NNP FC पे निकलता है, राइट। ठीक है सर, तो GDP MP ग्रॉस से नेट पे जाना है, डिप्रिसिएशन को घटा दो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, NFIA को जोड़ दो, और मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, बोलता नहीं है तुम लोग। सर आपको आवाज़ कैसे आएगी हमारे बोलने की, बोलो ना बाबू, आप लोग बोलो, मुझे आवाज़ आएगी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो NIT को क्या कर दो माइनस, हम लोग कहाँ चले जाएंगे, NNP FC। अब तो चटनी हो गया क्वेश्चन। 1520 माइनस डिप्रिसिएशन कितना है 70, प्लस NFIA हमारा कितना है सर -50 है, तो लिख दो -50, माइनस NIT सर, NIT अगेन सर -50 है, तो NNP FC। 1520 माइनस 70 अब माइनस 100, 1520 माइनस 70 माइनस 100 कितना आएगा हमारे पास सर 1350। कितना आएगा हमारे पास 1350। सुनो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना और समझना। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आंसर कितना आया, तो उसको मत बताना कि 1350, ठीक है, उसको मत बताना 1350। क्यों सर, क्यों नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे बताओ। इतने अच्छे तरीके से हम लोगों ने आंसर निकालना सीखा, अगर सब लोग इतने अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, लॉजिकली बात करने लगेंगे, सब लोग फर्स्ट आ जाएंगे ना। हाँ सर आप सही बोल रहे हो, नहीं बेवकूफ़, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपने लॉजिकली चीज़ों को सीखा है, अगर आपको लगता है चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो अपने दोस्तों की मदद करो। हमें शेयरिंग इज़ केयरिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए ऑलवेज़। ठीक है सर, हम आपकी बात को समझ गए, नाइस। तो आज हम लोगों ने पूरे के पूरे नेशनल इनकम को ख़त्म किया। अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, क्या बताऊँ कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। अब आप में ऐसी ऐसी शक्तियाँ आ चुकी हैं जिससे अब आप कोई भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस अपना बेस मत भूलना, कुछ भी कर लेना, बेस मत भूलना, ठीक है। इसके बाद वाले चैप्टर की वीडियो देखनी है, आई थिंक ये मनी एंड बैंकिंग ही होगी फॉर श्योर। जो भी नेक्स्ट चैप्टर है, अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है, स्क्रीन पर आ रही, क्लिक करके देख लो। अगर आपको BST और अकाउंट्स देखना है, दोनों की प्लेलिस्ट आ रही है, क्लिक करके देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलूंगा मैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। बाय।